अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और सूद दुनिया से की एमआईएम पार्टी ने भी यहाँ पे प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। अख्तरुल इमान साहब एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काफी मेहनत से लगे हुए हैं एमआईएम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में सूद दुनिया से की एमआईएम पार्टी ने सीमांचल के इलाके से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और यहाँ के सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए थे। तभी से लोगों का ये मानना था कि सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी अब अभिन्न अंग हो चुकी है सीमांचल की सियासत के अंदर। लेकिन 4 विधायक एमआईएम पार्टी के टूटकर आरजेडी में जब शामिल होते हैं तो लोगों का ये मानना था कि 4 विधायक टूटने की वजह से एमआईएम पार्टी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अख्तर साहब जो है वो आमौर से विधायक है, वो एमआईएम पार्टी में बने रहे और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े। 3 लाख से ऊपर वोट मिला, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन 3 लाख वोट मिलने का मतलब यही समझ में आता है कि एमआईएम पार्टी के 4 जो विधायक टूटे थे उनके जाने से कोई खास प्रभाव एमआईएम पार्टी पर नहीं पड़ा है। एमआईएम पार्टी अभी भी उसी तरह से मजबूत है जिस तरह से पहले मजबूत थी। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा जन समर्थन भी हासिल है। एमआईएम पार्टी हम बात करें सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है, कितने सीटों पर जीत सकती है, ये सब समीकरण आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। अगर हम बात करें सीमांचल के इलाके में, सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें कुल 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। ये 4 जिले आते हैं सीमांचल के इलाके में। यहाँ पर एमआईएम पार्टी सबसे ज्यादा पूरे बिहार के अंदर मजबूत है। पिछले बार इन 24 में से 5 सीटें जीतकर एमआईएम पार्टी ने सबको चौंका दिया था। कुल 14 विधानसभा की सीटों पर सीमांचल में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी और इनमें से 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 2 किशनगंज, 2 पूर्णिया और 1 अररिया की सीट एमआईएम पार्टी ने जीती थी। कटिहार जिले से कोई भी सीट एमआईएम पार्टी नहीं जीत पाई थी। अब एमआईएम पार्टी के जो 4 विधायक टूट गए हैं, अब नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नए लोग टिकट मांग रहे हैं। अब हम बात करें कितने सीटों पर एमआईएम पार्टी प्रभावी सीमांचल के अंदर हो सकती है। तो जो किशनगंज लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, किशनगंज, आमौर, बैसी, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज। इन 6 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर टक्कर में है, फाइट में है। इन 6 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम पार्टी की टक्कर काफी मजबूत होने वाली है। इन 6 विधानसभा सीटों में से एमआईएम पार्टी 6 की 6 विधानसभा जीतने की स्थिति में भी है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी लगभग 4 सीटें तो जीतने की स्थिति में है ही है। अब बात करते हैं हम जिला जो आता है आपका अररिया। अररिया जिले के अंदर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। पहली है अररिया सदर सीट, दूसरी है जोकीहाट सीट। जोकीहाट सीट एमआईएम पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी। वो आरजेडी में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी के लिए मुखिया मुर्शीद आलम और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बीच टक्कर है एमआईएम पार्टी का टिकट लेने के लिए। अब टिकट किसको मिलता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अररिया जो सीट है यहाँ पर एमआईएम पार्टी के राशिद अनवर जो जिला अध्यक्ष पूर्व है, वो काफी मजबूत है। पिछले बार चुनाव लड़े थे, 8,000 वोट मिला था। इस बार भी काफी मजबूती से वो डटे हुए हैं। इन दोनों सीटों पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। इसके अलावा कटिहार के अंदर बलरामपुर सीट है जहाँ पर एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले बार नहीं लड़े थे, इस बार हो सकता है फिर से लड़े और यहाँ पर काफी मजबूत दावेदारी अपनी वो पेश करेंगे। इसके अलावा कटिहार जिले के अंदर की कुछ और सीटें जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कदवा वगैरह की। लेकिन ये कुछ 6 सीटें किशनगंज की, 2 सीटें अररिया की, 2 सीटें पूर्णिया की और 1 सीट कटिहार की। तो ये कुल विधानसभा की सीटें आती हैं 10 सीटें। इन 10 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर सकती है। किशनगंज जिले की 4 सीटें, पूर्णिया की 2 सीटें, अररिया की 2 सीटें और 1 सीट कटिहार के इलाके की सीट। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जीत हार का मार्जिन जो है उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। वहां पर एमआईएम पार्टी की स्थिति कैसी है इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो 10 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में भी है और किसी को हराने की स्थिति में भी यहाँ पर मौजूद है। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में कितनी सीटें जीतेगी, कितनी सीटें पर एमआईएम पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खुदा हाफिज।